नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, कैसे हो आप और कैसे चल रही है आपकी स्टडी। तो आई होप कि आप अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी सही तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, हम इस वीडियो में देखने वाले हैं पीएम एसएसबी छात्रवृत्ति परीक्षा के तहत विज्ञान यानी कि साइंस के 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हमने तैयार किया है दोस्तों। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 25 क्वेश्चन है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं। वीडियो को केवल आपको शांति से बैठकर या फिर चलते हुए आपको वॉच कर लेना है, फुल वॉच करना है। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। आप इस वीडियो को केवल वॉच कर जाइए, आपके दिमाग में सेट हो जाएगी। यदि एग्जाम देने जाएंगे, टेस्ट देने जाएंगे दोस्तों, तो कहीं ना कहीं तुक्का भी मारेंगे तो सही मारेंगे, ठीक है ना। तो इस वीडियो को आपको शुरू से अंत तक वॉच करना है, ठीक है दोस्तों। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए हम फटाफट क्वेश्चन को देख लेते हैं। और वीडियो पे देखिए दोस्तों, यदि वीडियो पर नए हैं ना, चैनल पे नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है ना दोस्तों। आपके लिए ऐसे ही डेली वीडियो आपके लिए प्रोवाइड करता हूँ। बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों। पहला क्वेश्चन है कि यदि पृथ्वी के वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है सूत्र, CO2, ठीक है। तो यदि पृथ्वी के वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दिया जाए, तब पृथ्वी की सतह के वातावरण जो तापक्रम है, यानी कि सतह के जो तापक्रम है, जो तापमान है, पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्या तापमान घट जाएगा, सेकेंड ऑप्शन है, सॉरी, क्या तापमान बढ़ जाएगा, सेकेंड ऑप्शन की घट जाएगा, थर्ड ऑप्शन ऑक्सीजन की मात्रा पर निर्भर करता है, और फोर्थ ऑप्शन कहता है कि समान रहेगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, आप कमेंट करके बताइए दोस्तों। 25 दोस्तों आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लाए हैं, ठीक है। सभी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ठीक ना, आपके पीएम एसएसबी छात्रवृत्ति परीक्षा के लिए। तो आपको वीडियो को फुल वॉच करना है, ठीक है। और लास्ट में, वीडियो के लास्ट में आपको ये रिप्लाई करना है कि 25 क्वेश्चन हमने आपको जो कराया, आपने 25 में से कितने क्वेश्चन को आंसर आपको मालूम था, मतलब कितने क्वेश्चन आपको आ रहे थे, ठीक है। ये वीडियो में आपको कमेंट करके बताना है। ओके दोस्तों, चलिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, याद रखिएगा, घटेगा, ठीक है। यानी कि पृथ्वी के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल दिया जाए तो जो वातावरण होगा, जिसे देखिए, जो पृथ्वी का सतह का जो तापक्रम होगा वो घट जाएगा, ठीक है ना। ओके दोस्तों, चलिए। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि वह वैज्ञानिक जिसने रुधिर वर्ग की खोज की, इनमें से कौन वैज्ञानिक है भाई जो रुधिर वर्ग की खोज किए हैं। ऑप्शन पढ़िएगा। पहला है TH मॉर्गन, सेकेंड ऑप्शन है डार्विन, थर्ड ऑप्शन है विलियम हार्वे, और फोर्थ ऑप्शन है कि इनमें से कोई नहीं। तो जो ऑप्शन आपको राइट लगे आप कमेंट करके बताइएगा। तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा चौथा, मतलब इनमें से कोई नहीं। हाँ दोस्तों, इनमें से कोई नहीं है, ठीक है। तो कौन है दोस्तों, तो यहाँ पे देखिएगा कौन है, आप देख सकते हैं यहाँ पे मानव रुधिर वर्ग, यानी कि A हो गया, B हो गया, AB हो गया, ये सब क्या है, मानव रुधिर वर्ग, ये ग्रुप हैं, ठीक ना। वर्ग रुधिर के क्या है, ग्रुप हैं। और इनके खोजकर्ता कौन भैया, तो ये देखिए कार्ल, ठीक है। कौन भैया, कार्ल लैंडस्टीनर है, ठीक ना, कार्ल लैंडस्टीनर है। याद रखिएगा, कार्ल लैंडस्टीनर है। ओके दोस्तों, ये कौन है दोस्तों, तो रुधिर वर्ग के खोजकर्ता हैं। ओके, चलिए। तो अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हाँ, यहाँ पे क्या होगा, एमीबिएसिस या फिर अमीबिप अतिसार रोग किसके कारण होता है। ये जो रोग है दोस्तों, एमीबिएसिस या फिर अमीबिप अतिसार रोग किसके कारण होता है। ऑप्शन है अमीबा के कारण, सेकेंड ऑप्शन है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के कारण, थर्ड ऑप्शन है ट्रिपेनोसोम के सोमा के द्वारा, और फोर्थ ऑप्शन है कोडासीमा के द्वारा। तो याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, जो एमीबिएसिस और जो अमीबिक अतिसार रोग है वो किसके कारण होता है, तो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के कारण, ठीक है ना दोस्तों। ओके दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। किस गैस की उपस्थिति के कारण पृथ्वी गर्म है। किस गैस की उपस्थिति के कारण की पृथ्वी गर्म है दोस्तों। पहला ऑप्शन है ओजोन के कारण, सेकेंड ऑप्शन है ऑक्सीजन के कारण, थर्ड ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, और फोर्थ ऑप्शन है वायु के कारण। तो याद रखिएगा दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण जो है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड के उपस्थिति के कारण क्या है, पृथ्वी गर्म है। ओके दोस्तों, चलिए। तो अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है। क्या दाब बढ़ता है कि घटता है कि अपरिवर्तित रहता है कि उपरोक्त सभी।
तो याद रखिएगा, पृथ्वी की सतह से जब ऊपर जाएंगे तो जो दाब होगा दोस्तों, जो दाब होगा वो क्या होगा, घटेगा। ओके दोस्तों, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि सौर कुकर का ढक्कन, सौर कुकर का जो ढक्कन है कांच का बना होता है, क्योंकि यहाँ पर कुछ वाक्य दिए, 4 वाक्य दिए गए हैं। जो वाक्य आपको सही लगे आप कमेंट करके बताइएगा। पढ़िएगा। कांच जो है सूर्य की किरणों को कुकर के अंदर ले जाने देता है, किंतु ऊष्मा विकिरण को बाहर नहीं निकलने देता। सेकेंड ऑप्शन है कि कांच पारदर्शी होता है, जिससे भोजन का पकना देखा जा सकता है। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल गलत है। कांच उसका कांच उसकी विकिरण को क्या अवशोषित नहीं करता, इसलिए ऊर्जा व्यर्थ नहीं जाती। ये भी गलत है दोस्तों। कांच उसका कांच जो है यहाँ पे ऊष्मा का सुचालक है और सस्ता भी है, मतलब ये भी गलत है। यानी कि पहला ऑप्शन क्या होगा, सही होगा दोस्तों। ये क्या करता है, सूर्य की किरणों को कुकर के अंदर ले जाता है और उसको क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है, क्योंकि जो कुकर होता है वो काले रंग से रंगा होता है और काला रंग क्या करता है, प्रकाश को क्या करता है, अवशोषित करता है। तो पहला ऑप्शन आपका राइट होगा। ओके दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। वह अंग जो टूटी फूटी आरबीसी को नष्ट करता है, वह कौन सा अंग है दोस्तों? तो आपके पास ऑप्शन दिए गए, प्लीहा है, सेकेंड ऑप्शन है अग्नाशय, थर्ड ऑप्शन है यकृत और फोर्थ ऑप्शन है अस्थि मज्जा। जो ऑप्शन आपको राइट लगे दोस्तों आप कमेंट करके बताइएगा। ओके दोस्तों, तो याद रखिए दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका प्लीहा। हाँ दोस्तों, ये क्या करता है, टूटी फूटी आरबीसी को क्या करता है, नष्ट करता है। और याद रखिएगा, प्लीहा को ही क्या कहा जाता है, प्लीहा को आरबीसी का रेड ब्लड, ठीक है, हाँ, रेड ब्लड सेल का क्या कहा जाता है, कब्रिस्तान कहा जाता है। प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। ये जीके का क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। जीके में आता है कि प्लीहा को, मतलब कि आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है, तो आपको कहिएगा कि प्लीहा को। ओके दोस्तों, ये क्या करता है, टूटी फूटी आरबीसी को, यानी कि जो खराब आरबीसी हो जाता है उसको नष्ट कर देता है। ठीक है ना। ओके दोस्तों, चलिए तो अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि सूर्य बना होता है, हाइड्रोजन से बना होता है, हीलियम से बना होता है, कार्बन से बना होता है, और चौथा ऑप्शन कहता है कि पहला और दूसरा दोनों से, मतलब हाइड्रोजन और हीलियम दोनों से। तो याद रखिएगा, जो सूर्य है दोस्तों वो आपका चौथा ऑप्शन सही है, मतलब हाइड्रोजन से बना होता है, इसके अलावा हीलियम से भी बना होता है, मतलब हाइड्रोजन और हीलियम दोनों से बना होता है। ठीक है ना। ओके दोस्तों, चलिए तो अगला क्वेश्चन पढ़िएगा दोस्तों। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? ये तो दोस्तों एक कॉमन क्वेश्चन हो गया, इसका कमेंट आप कर सकते हैं। ये एक कॉमन क्वेश्चन है और आपको कमेंट करके बताना है। हमको लगता है कि ये एक रिपीटेड क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को कई बार पढ़े होंगे। जो विद्युत बल्ब है उसका फिलामेंट किस धातु का बना होता है? तो याद रखिएगा, उसका जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का बना होता है। ठीक है ना दोस्तों। ओके दोस्तों, चलिए तो अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि जब किसी धातु को द्रव में डुबोया जाता है तो इसका भार कम हो जाता है, कारण क्या है दोस्तों? जब किसी धातु को आप जल में डुबोते हैं तो उसका भार कम हो जाता है, कारण क्या है? पहला है उत्प्लावन बल, सेकेंड ऑप्शन है विद्युत स्थैतिक बल, थर्ड ऑप्शन है गुरुत्वाकर्षण बल और फोर्थ ऑप्शन कहता है नाभिकीय बल। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों आप कमेंट करके बताइएगा। आप जब कमेंट करेंगे तो हमें खुशी होगा दोस्तों, आपके कमेंट को पढ़ने में मज़ा आता है मुझको। ठीक है ना। तो आप कमेंट करके बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, और वीडियो कैसी है दोस्तों आप लाइक करके बताइए। ठीक है, लाइक करके नहीं, देखिए एजुकेशनल वाली वीडियो है, लाइक के अलावा कर ही क्या सकते हैं, लाइक ही करिए, डिसलाइक क्या करेंगे आप? क्या दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत है नहीं ना, तो लाइक कीजिए दोस्तों। ठीक है, देखिए जब किसी धातु को द्रव में डुबोया जाता है ना तो इसका भार कम हो जाता है, इसका कारण ये है उत्प्लावन बल। उत्प्लावन बल क्या करता है, नीचे से धक्का देता है, यानी कि जो पानी का सतह होता है ये क्या करता है, उसको जो धातु होता है उसको ऊपर की ओर धक्का देता है, और यही क्या होता है, इसी को कहा जाता है उत्प्लावन बल। और इसी के कारण जो है धातु का जो भार होता है पानी में कम हो जाता है। ठीक है ना। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखिएगा। प्रोड्यूसर गैस मिश्रित है, पहला ऑप्शन है वायु तथा जल का, सेकेंड ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस का, और थर्ड ऑप्शन कहता है कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन गैस का, फोर्थ ऑप्शन कहता है कार्बन मोनोऑक्साइड,
हाइड्रोजन गैस का। तो जो ऑप्शन आपको राइट लगे दोस्तों आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है दोस्तों, सभी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। आपके पास बहुत कम समय बचा है, आपको जितना भी क्वेश्चन मिले सभी क्वेश्चन को अटेंड कीजिए, सभी क्वेश्चन को रट जाइए, ठीक है ना। आपको क्या है, आपका जो प्रश्न होगा 100 मार्क्स का होगा, सभी 100 में 100 करना है दोस्तों, ठीक है ना। जो क्वेश्चन नहीं भी आए उसको भी ट्रिक लगा देना है, तुक्का मार देना है, क्योंकि आपके जो एग्ज़ाम है उसमें नेगेटिव मार्क्स नहीं है कि छोड़ना है, एक भी क्वेश्चन को आपको छोड़ना नहीं है। तो इसलिए कहते हैं जितना भी वीडियो हम प्रोवाइड करें सभी को देख जाइए, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, प्रोड्यूसर गैस मिश्रण होता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड, इसके अलावा नाइट्रोजन गैस का, ठीक है ना दोस्तों। चलिए, तो अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि चूना पत्थर किसका उदाहरण है। आग्नेय चट्टान का, अवसादी चट्टानें, परिवर्ती चट्टानें, दानेदार चट्टानें। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है दोस्तों, आप कमेंट करके बताइएगा। तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा आंसर होगा दोस्तों, तो अवसादी चट्टानें, ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यानी कि जो चूना पत्थर है वो किसका उदाहरण है, तो अवसादी चट्टानें का। चलिए, तो अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि हानिकारक जीव है, मुर्गी है, रेशम कीट है, एंट अमीबा है, मधुमक्खी है। तो याद रखिए कि जो एंट अमीबा है दोस्तों ये क्या है, एक हानिकारक जीव है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि परजीवी पौधा है। ऑप्शन है अमरबेल, सेकेंड ऑप्शन है कपास, थर्ड ऑप्शन है आम और फोर्थ ऑप्शन है सेब। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका अमरबेल, ठीक है। यानी कि अमरबेल क्या है, एक परजीवी पौधा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उपधातु है। पहला ऑप्शन है लेड, सेकेंड ऑप्शन है टिन, थर्ड ऑप्शन है एंटीमनी और फोर्थ ऑप्शन है बेरियम। तो इसका जो राइट आंसर होगा उपधातु कौन है दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए जो थर्ड ऑप्शन है वो आपका राइट होगा, मतलब एंटीमनी क्या है, एक उपधातु है। ओके, चलिए, तो अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे अधिक आघातवर्धनीय धातु है। पहला है मैग्नीशियम, सेकेंड ऑप्शन है सोना, थर्ड ऑप्शन है लोहा और फोर्थ ऑप्शन है तांबा। तो आघातवर्धनीय धातु कौन है दोस्तों, तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जो सोना है वो सबसे अधिक आघातवर्धनीय धातु है, मतलब इसको पीट पाट कर जो है 0.0025 mm तक पीठ के जो है कि मोटाई किया जा सकता है, यानी कि इतना पतला किया जा सकता है। यानी कि सबसे अधिक आघातवर्धनीय की बात करें तो सोना है। अगला क्वेश्चन है कि कोशिका का निर्जीव भाग है। ऑप्शन है कोशिका वृत्ति, सेकेंड ऑप्शन है कोशिका द्रव्य, थर्ड ऑप्शन है कोशिका कला और फोर्थ ऑप्शन ये सभी। तो ये सभी क्वेश्चन दोस्तों बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों। वीडियो कैसी लग रही है दोस्तों, आप लाइक कीजिए, लाइक करने से हिचकिए मत, ठीक है। लाइक करने से आपका कुछ जाएगा नहीं। चैनल पे नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने इस बड़े भाई का सपोर्ट कीजिए, ठीक है। आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करता हूँ दोस्तों, रोज़ डेली सुबह उठकर हम क्या करते हैं आपके लिए ये सभी स्लाइडों को बनाते हैं, ठीक है। ये सभी स्लाइडों को लिखना पड़ता है तो बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है दोस्तों। यदि इस मेहनत का फल नहीं मिलेगा तो हमें अच्छा नहीं लगेगा ना। तो दोस्तों आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, बस दो ही तो काम करना है और कमेंट करके बताना है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था कि नहीं। तो कोशिका का निर्जीव भाग है, याद रखिएगा कोशिका भित्ति, यानी कि पहला ऑप्शन क्या होगा, सही होगा, ठीक है। कोशिका भित्ति क्या है, एक निर्जीव हिस्सा होता है, एक निर्जीव भाग होता है, ठीक है, और सबसे जटिल भाग भी होता है। ओके, चलिए, इसके बारे में जो है कोशिका भित्ति के बारे में कुछ पॉइंट दिया गया है, इसको रीड कीजिए। कोशिका भित्ति, इसका राइट आंसर होगा, आपने देखा क्वेश्चन का, यह जो कोशिका भित्ति है अधिकांश पादप कोशिकाओं में एक कठोर अर्धपारगम्य झिल्ली सुरक्षात्मक परत होती है और ये निर्जीव सेलुलोज से बनी होती है। क्वेश्चन आ जाएगा कि जो कोशिका भित्ति है किससे बनी होती है, तो याद रखिएगा सेलुलोज से। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि सबसे बड़ी कोशिका है। ऑप्शन पढ़िएगा विषाणु, हाँ यहाँ पे विषाणु रहेगा, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन जीवाणु, थर्ड ऑप्शन माइकोप्लाज्मा और फोर्थ ऑप्शन है शुतुरमुर्ग का अंडा। इस क्वेश्चन का आंसर तो आपको बिल्कुल मालूम होगा दोस्तों, ठीक है। तो याद रखिएगा सबसे बड़ी कोशिका है शुतुरमुर्ग का अंडा, ठीक है। चलिए, तो अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोशिका सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया।
कोशिका सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? ऑप्शन है दोस्तों रॉबर्ट हुक ने, सेकेंड ऑप्शन है रॉबर्ट ब्राउन ने, थर्ड ऑप्शन है स्लाइडेन एवं स्वान ने, और फोर्थ ऑप्शन है वाटसन एवं क्रिक ने। तो इसका जो राइट आंसर होगा, जो दोस्तों सही आंसर होगा, वो होगा आपका थर्ड ऑप्शन आपका सही होगा। हाँ दोस्तों, स्लाइडेन एवं स्वान ने जो है कि कोशिका सिद्धांत प्रतिपादित किया। कब किया था दोस्तों? तो 1839 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, सन भी याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि जो घेंघा रोग है दोस्तों, घेंघा रोग, ठीक है, घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? कैल्शियम की कमी से, सेकेंड ऑप्शन है आयोडीन की कमी से, थर्ड ऑप्शन है क्लोरीन की कमी से, और फोर्थ ऑप्शन है फास्फोरस की कमी से। तो याद रखिए दोस्तों, जो घेंघा रोग है वो आयोडीन की कमी से होता है। ठीक है दोस्तों, आयोडीन की कमी से होता है। ओके दोस्तों, चलिए तो अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। रुधिर स्कंदन हेतु आवश्यक विटामिन है, यानी कि रुधिर के स्कंदन के लिए आवश्यक विटामिन कौन से? ऑप्शन देखिएगा, पहला ऑप्शन है विटामिन ए, सेकेंड ऑप्शन है विटामिन बी, थर्ड ऑप्शन है विटामिन ई, और फोर्थ ऑप्शन है विटामिन के। तो याद रखिएगा दोस्तों, रुधिर स्कंदन के लिए जो आवश्यक विटामिन है वो आपका है विटामिन के। ओके दोस्तों, चलिए तो अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूध का स्कंदन होता है किसके कारण होता है दोस्तों? केसिन के द्वारा होता है, कि रेनिन के द्वारा होता है, कि पेप्सिन के द्वारा, कि ट्रिप्सिन के द्वारा? तो दूध का स्कंदन यानी कि कोगुलेशन, हाँ कोगुलेशन, ठीक है, किसके द्वारा होता है दोस्तों? तो दूध का स्कंदन किसके द्वारा होता है? तो रेनिन के द्वारा होता है। ठीक है ना, रेनिन के द्वारा होता है, यानी कि ऑप्शन आपका सेकेंड सही होगा। ठीक है, ओके दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। किसको सूक्ष्म मात्रा में न लेने पर मनुष्य जीवित नहीं रह सकता? दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझिए दोस्तों। किसको सूक्ष्म मात्रा में, थोड़ी सी मात्रा में न लेने पर जो मनुष्य है वो जीवित नहीं रह सकता? पहला ऑप्शन पढ़िए कार्बोहाइड्रेट, सेकेंड ऑप्शन है वसा, थर्ड ऑप्शन है प्रोटीन, और फोर्थ ऑप्शन है खनिज। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा साल्ट, मतलब कि आपका खनिज जो है सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, ओके दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि शरीर का वह तंत्र जो आधार एवं गति प्रदान करता है। पहला ऑप्शन है कंकाल तंत्र, सेकेंड ऑप्शन है परिसंचरण तंत्र, थर्ड ऑप्शन है श्वसन तंत्र, और फोर्थ ऑप्शन है उत्सर्जी तंत्र। जो ऑप्शन आपको राइट लगे दोस्तों आप कमेंट करिए और कमेंट करके बताइए। ठीक है दोस्तों, और आपको वीडियो की लास्ट में ये भी कमेंट करना है कि हमने 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो कराया है इसमें से आपको कितने क्वेश्चन आ रहे थे। ठीक है, ये चीज़ आपको कमेंट करके बताना है। ओके दोस्तों, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों, याद रखिएगा शरीर का वह कौन सा तंत्र है जो आधार एवं गति प्रदान करता है? तो वो है आपका कंकाल तंत्र। ठीक है, कंकाल तंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि पत्तियों की सतह छिद्र के समान संरचना जिसमें से गैस पत्तियों के अंदर व बाहर जा सकती है कहलाती है। पहला ऑप्शन है रंध्र, द्वार कोशिकाएं, घट, अनुपर्ण। तो याद रखिएगा वो है रंध्र, यानी कि रंध्र के माध्यम से ही जो गैसें होती हैं पत्तियों के आर पार जो है जा सकती हैं। ठीक है, ओके दोस्तों, रंध्रों के द्वारा। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। हाँ, यहाँ पे अगला क्वेश्चन तो है नहीं, यानी कि सभी क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया। मतलब हमने आपको 25 क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे दोस्तों, कहीं ना कहीं आपको आपके PMSSB स्कॉलरशिप में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। ठीक है, आप जो है वीडियो क्लास में आ ही गए हैं तो ये ना भूलिएगा कि 25 में से कितने क्वेश्चन आपको आ रहे थे, आप कमेंट करके बताइए। ठीक है, ओके दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉच माई वीडियो।